हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये प्रेगनेंसी विद माय प्रेगनेंसी जर्नी का सेकंड वीडियो है और सेकंड या थर्ड वीडियो है। इसमें मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मेरे साथ जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए उसके बारे में शेयर करना चाहूँगी। एंड बहुत सारी बहनों तथा मेरी माताएं जो अभी रिसेंटली माँ बनने वाली हैं, उनको अपना जो अनुभव है, जो मैंने इस अनुभव से सीखा, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि आपको क्या क्या सावधानियाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बरतनी है। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो हर किसी महिला के लिए बहुत ही क्रूशियल फेज होता है, बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स होता है। एंड इस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है, उसमें क्या होता है, एक डिलेमा होता है कि पता नहीं कहीं हम कुछ ऐसा काम न कर दें कि हमारी प्रेगनेंसी मिसकैरेज की तरफ चली जाए, तो हमें बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं। सो ये सबके लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है। एंड इस ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह एडवाइस करते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें आप अपना गुड न्यूज़ फैमिली के साथ थोड़ा ना शेयर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में मैंने जैसा कि बताया कि जैसे कि मुझे ये चीज़ पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे एक मिक्स्ड फीलिंग थी, मिक्स्ड टाइप ऑफ सिम्टम्स की फीलिंग्स आ रही थी, जिसमें कि सबसे पहले मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और चूँकि मेरा इरेगुलर पीरियड्स था, कुछ ऐसा था नहीं, तो इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा थकावट होती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था और पूरा टाइम वॉमिटिंग जैसा फील होता रहता था। तो इसमें क्या होता था, मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला है वो बहुत ही लिथार्जी भरा था। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ आप जाओगे तो आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम्स हैं वो रिड ऑफ हो जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा हटने लगेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को क्या हो रहा था कि जैसे शुरुआती में मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही थी वो अभी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जस्ट कंप्लीट हुआ है और सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ मैं आई हूँ। फिर भी मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही चल रही हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट होना एंड मुझे नोजिया इन द सेंस वॉमिटिंग की फीलिंग आना, ऐसी ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। एंड जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो आपके मन में आता है कि आपको सोनोग्राफी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो यदि आपके जो भी कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट होंगे वो आपको एडवाइस करेंगे NT-MB स्कैन का। तो पहले क्या होता था, पहले इतने एडवांसेस तो होते नहीं थे, तो जो भी हमारी मॉम्स होती थी वो मतलब ज़्यादा सोनोग्राफी वगैरह नहीं करवाती थी, जो कि अभी इतने सारे एडवांसेस हो गए हैं। तो बच्चे में जन्मजात कोई बीमारियाँ ना हो, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियाँ ना हो, तो इसके लिए NT-MB स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एडवाइस किया। इसके अलावा चूँकि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही चल रहा था, मिड में चल रहा था, तो मुझे ब्लीडिंग भी काफ़ी सारी हो गई थी। तो जिन बहनों को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लीडिंग्स होती हैं, तो मैं ये एडवाइस करूँगी पर्सनली कि आप NT-MB स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाएं। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि आपकी ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग के कारण बच्चे में जन्मजात कोई डिफेक्ट तो नहीं आया, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि उसका ऑर्गन वगैरह जो भी बनने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी NT-MB स्कैन कराना बहुत ही आवश्यक है। सो मैं अभी मेरा NT-MB स्कैन बहुत तो मतलब एक बैलेंस्ड मात्रा में ले सकती हूँ, जैसे कच्चा पनीर वगैरह खाते हो, यदि नॉन वेज में फिश वगैरह भी इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें। एग वगैरह आप ले रहे हो तो एग वगैरह बहुत ही कम मात्रा में खाएं, उसका जो वाइट पोर्शन है आप उसी को ही सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या दोपहर रात में जब भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप इस टाइम पे फाइबरस फूड जो होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आपका जो वॉमिटिंग वाली फीलिंग है ना उसको भी रिड ऑफ मतलब हटाएगी। उसके अलावा आप पानी जितना ज़्यादा पी सके उतना ज़्यादा पीजिए। कोकोनट वाटर यदि डेली बेसिस पे आप नहीं पी पा रहे हैं तो दिन मतलब वीक में 2 से 3 बार जरूर लें। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका बना रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा जब अपन आयरन या कैल्शियम की जो टैबलेट्स वगैरह खाते हैं तो उससे भी बहुत सारी बहनों को हमारी क्या होता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो सपोर्टिव आप उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेते रहें। आप दही वगैरह का इंटेक दोपहर में ज़्यादा करें, ठीक है। सुबह आप नहीं वो कर रहे हैं तो जल जीरा या जीरा वाटर वगैरह जो भी आप लेते हैं आप वो ले लें। कोई एक फ्रूट, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोई बहुत ही महंगा फ्रूट खाओ, मौसमी फल जो आपका उस सीजन में अवेलेबल हो, कोई एक फल ऐसा कर लें कि आपको सुबह खाना ही खाना है, आप डेली बेसिस पे लें। उसके अलावा आप जैसे स्प्राउट्स वगैरह हैं, स्प्राउट्स वगैरह भी आप ले सकते हो। और खाना बिल्कुल सिंपल ही खाएं, जैसे दलिया हो गया, दाल रोटी वगैरह हो गया, मतलब बहुत हैवी खाना नहीं खाएं। फास्ट फूड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे अकॉर्डिंग तो अवॉइड ही करना चाहिए।
ज़्यादा से जितना ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे आपका कुछ नहीं वेट गेन होगा। आइडियली जो बच्चे का जो वेट गेन होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर का जो स्टार्टिंग फेज होता है वहाँ से गेन होना स्टार्ट होता है। तो कोशिश ये करें कि जितना आप हेल्दी से हेल्दी डाइट लेंगे उसकी वजह से आपका केवल बेबी का वेट गेन होगा, आपका वेट उतना नहीं गेन होगा फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर मिड तक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से आप अपना डाइट ले रहे हो, किस टाइप से आप अपना खाना खा रहे हो। ठीक है, बहुत सारी बहनों की शिकायत ये होती है कि उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं कि पहले से 2 से 3 किलो वेट बढ़ जाता है। पर आइडियली देखा जाए, मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंड से स्टार्ट होता है। जैसे कि एंड में जब आता है तो आपको आपके अंदर जो बेबी है, जो फीटस है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो यदि आप उस टाइम पे हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं तो वहाँ मतलब मिड से आपका स्टार्ट होता है वेट गेन। तो आप जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए तो आप लाइट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। जैसे सुबह आधा घंटा आपने मॉर्निंग वॉक कर ली एंड प्राणायाम वगैरह कर लिया एंड इवनिंग में भी आप आधा घंटे की वॉक कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में पहले तो आधा घंटा ही रखिए, फिर धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। ये आपके लिए एंड आपके जो आपका जो फीटस है, आपका जो बेबी है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड चूँकि कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही उसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है, जो सुनने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, मतलब वो बाहर की चीज़ें थोड़ा थोड़ा फील करने लगता है। तो आप नहीं हो तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन में वही ओम का जाप कर सकते हो, या फिर आप यदि बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल है, बहुत ही ज़्यादा भक्ति की साइड जाते हैं तो आप राधा नाम जाप कर सकते हैं। सुबह मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप मालाएं कर सकते हैं। मालाओं को बहुत ही सीरियस वे पे लेंगे एंड सारी चीज़ों का आप अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान दोगे। बट इनकेस जो हमारी गांव में बहनें और माताएं रहती हैं जो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, तो उन्हें काम भी बहुत ज़्यादा करना होता है एंड उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब बीत जाता है वो समझ में ही नहीं आता। एंड बहुत सारे लोगों का ये है कि यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका अच्छा नहीं गया और आपने मतलब प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया तो जो मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो 3-3.5 महीने में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया ही नहीं होता है। पूरा टाइम काम 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 एंड काम, ना तो उन्होंने अपने डाइट में ध्यान दिया एंड ना वाटर इनटेक में ध्यान दिया, मतलब पूरा मिला के उन्होंने काम ही किया। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में क्या है कि थोड़ा सा बेबी का जो भी ऑर्गन डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाती है माँ के लिए। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो भी औरतें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती हैं तो वो थोड़ा अपने आप में भी ध्यान दें, क्योंकि काम का क्या है वो तो होता ही रहेगा, काम कभी नहीं खत्म होता। चाहे वो फैमिली का काम हो, चाहे बाहर के लिए आप वर्किंग हैं तो वर्कलोड बाहर का हो, वो तो हमेशा ही बना रहना है। लेकिन आपका ये टाइम जो चल रहा है वो वापस नहीं आएगा आपके बेबी के लिए। सो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा मत लें। यदि आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में भिगो के लिए, जिससे उसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाए। उसके अलावा आप केला वगैरह इंस्टेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपको वॉमिटिंग या वॉमिट वगैरह स्टार्ट है, या फिर आपको बहुत लेथार्जी फील हो रहा है, आपका शुगर बहुत डाउन हो रहा है, तो आप केले वगैरह आप अपने साथ रख सकते हो कि जब आपको ऐसा फील हो कि आपको ब्लॉटिंग हो रही है या फिर भूख लग रही है तो आप उसको खा सको, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। उसके अलावा कुछ फल आप अपने पास ऐसे रखें कि हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा आप खाते रहो, जिससे कि आपको आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी ठीक रहे और आपको वीकनेस ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे देखने के लिए एंड सपोर्ट